हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरोस्पेस कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम उबंटू की इंस्टॉलेशन देखेंगे। उबंटू कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसे हम अभी इस सिस्टम में तो VMware में डाल के देखेंगे, बट हम सेम प्रोसेस को फॉलो करके उसे अपने नॉर्मल PC में भी इंस्टॉलेशन उसकी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उबंटू डाउनलोड करेंगे। उबंटू डाउनलोड करने के लिए मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ हम सर्च करेंगे उबंटू डाउनलोड। इसका मैं जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही डाउनलोड करूँगा इंटरनेट से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वेबसाइट उबंटू की ऑफिशियल वेबसाइट है ubuntu.com। इसी से मैं इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो डाउनलोड कर लूँगा। उबंटू 22.0.4.1 LTS, ये अभी इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसी वर्जन को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे पूरी की पूरी उबंटू आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे उबंटू इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ गाइड्स भी है हमारे पास कि कैसे आप इसको रास्पबेरी पाई में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि किस स्पीड से आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। उबंटू स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, उस बेसिस पे उबंटू आपका डाउनलोड हो जाएगा कि कितने मिनट्स में ये पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल आपके PC में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये अभी मेरे सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में डाउनलोड हो गई थी। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 3.6 GB की फाइल है जो मेरे PC में डाउनलोड हो चुकी है। रूफूस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके पहले से ही रख लिया था, जिससे हम बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। चलिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उबंटू की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं और हमें किस किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो मैं अपना VMware वर्क स्टेशन ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा, देन क्लिक नेक्स्ट। इसमें 2 ऑप्शन है, देखिए, टिपिकल या कस्टम। आप उसकी कैसी सेटिंग्स करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको भी टिपिकल रखूंगा और उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दूंगा। बट आप कस्टम में जाके एडवांस ऑप्शन से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपने हिसाब से उसको कुछ कोर्स अलग से असाइन करनी है, उसकी रैम की कुछ सेटिंग करनी है, एनहेंस परफॉर्मेंस के लिए, इस चीज़ों के लिए। तो अभी नेक्स्ट करने के बाद देखिए 3 ऑप्शन आएंगे। इंस्टॉल फ्रॉम, आपने CD DVD लगा रखी है तो वहाँ से कर सकते हैं। इंस्टॉल और डिस्क इमेज ISO फाइल, आप ISO फाइल से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं अभी सेलेक्ट करूंगा आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो ये देखिए, जैसे मैंने इंस्टॉल ISO फाइल पे करा था तो एक पाथ ओपन हो गया था। इसमें मेरी सारी की सारी जो OS थी, लिनक्स की, सोलारिस की, ये सभी इसने दिखा दी है। मैं चाहूँ तो यहीं से भी इंस्टॉलेशन इसकी कर सकता हूँ, बट मैं इसको यहाँ से नहीं करूँगा। मैं करूँगा आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। मैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद चूज़ करूँगा, उसके बाद ही मैं इसको चेक करूँगा। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो विंडोज़ के सभी वर्जन आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के या सर्वर के जो भी है। उसके बाद मैं लिनक्स देखता हूँ, लिनक्स के भी ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास। और ये देखिए, जैसे कि इसके अंदर ये लिस्ट आ रही है। VMware पे क्लिक करता हूँ तो VMware के ESX के वर्जन आ जाएंगे। अदर पे क्लिक करता हूँ तो डोस या फिर सोलारिस, इस टाइप के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ इस VM मशीन के थ्रू। बट मैं अभी लिनक्स पे क्लिक करके इसमें मैंने उबंटू सेलेक्ट किया है। तो ये देखिए, इसमें रेड हैट, स्यूज, लिनक्स, काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आप लिनक्स के इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैं इसके अंदर अभी उबंटू 64 बिट का इंस्टॉलेशन करूंगा, क्योंकि मैंने 64 बिट की ISO इमेज सेलेक्ट की है। यहाँ पे ये लोकेशन पूछेगा कि मुझे मेरी जो वर्चुअल मशीन बन रही है वो मुझे कहाँ बनानी है। तो मैं उस वर्चुअल मशीन का पाथ दे के उस फोल्डर का जहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन की फाइल्स रखनी है उसको नेक्स्ट कर दूंगा। देन इट विल आस्क फॉर माई वर्चुअल मेमोरी कि मुझे मेमोरी बोल रहा हूँ। देन इट विल आस्क फॉर माई डिस्क कि मुझे डिस्क का साइज क्या रखना है। वो मैंने डिस्क का 60 GB का स्पेस दे दिया है। और इसके बाद 2 ऑप्शन आएंगे, स्टोर वर्चुअल डिस्क ऑन अ सिंगल फाइल और स्टोर वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। तो 2 ऑप्शंस हैं, बट मैं अभी क्या करूँगा, मैं इसको अभी सिंगल डिस्क के अंदर कन्वर्ट करके क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। देन ये देखिए, लेफ्ट मेन्यू में मेरे पास उबंटू 64 बिट आ गया है और यहाँ पे ये आ गया पावर ऑन द वर्चुअल मशीन और एडिट द वर्चुअल मशीन। बट अभी मुझे इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसा कि इसकी हार्ड ड्राइव 60 GB की है, CD DVD, मेमोरी की मुझे सेटिंग्स करनी है, प्रोसेसर की सेटिंग्स करनी है, वो मैं कर देता हूँ। मेमोरी में यहाँ से 4 GB सेलेक्ट कर दूंगा।
इसके अंदर आप कितनी भी कर सकते हैं। देखिए 4 MB टू 64 GB तक आप इसकी मेमोरी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप कैसे चेक करेंगे, आप टास्क मैनेजर में जाके ये चेक कर लीजिए आपकी मेमोरी कितनी है। जैसे कि मेरे पीसी में टोटल 8 GB की मेमोरी है, तो मैं उसके अंदर से 4 GB मेरे पीसी को असाइन कर देता हूं और 4 GB मेरी वर्चुअल मशीन को असाइन कर देता हूं। और उसके बाद ये देखिए मैं प्रोसेसर्स पे आ जाऊं कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स की मेरे पीसी में प्रोसेसर कितने हैं। एक ही प्रोसेसर है, और प्रोसेसर के बाद मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा कि मैंने उसको कितनी कोर्स असाइन करनी है मेरे प्रोसेसर को। तो वो ये प्रोसेसर को भी मैं उसके कोर्स के हिसाब से असाइन कर सकता हूं कि मेरे प्रोसेसर में कितनी कोर्स है। CD DVD वाले ऑप्शन पे ये देखिए ऑप्शन आ रहा है यूज ए फिजिकल ड्राइव और यूज ए ISO इमेज फाइल। तो मैं ISO इमेज फाइल पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी लोकेशन ओपन कर देगा। वहां से मैंने उबंटू की ISO फाइल सेलेक्ट की है और ओपन कर दी है। तो ये सेटिंग्स हो गई है। नेटवर्क अडाप्टर के अंदर मैं उसे ब्रिज मोड पे रखूंगा। ब्रिज मोड के अंदर क्या होगा, अगर मेरे पीसी में इंटरनेट चलेगा तो मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर भी इंटरनेट ऑटोमेटिक चल जाएगा। उसके लिए मुझे अलग से कोई सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मैं ब्रिज मोड को सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद USB कंट्रोल, ये ऑलरेडी 2.0 पे क्लिक्ड है। सो ऑल USB इनपुट डिवाइसेस मैं ये ऑप्शन टिक कर देता हूँ। और कंपैटिबिलिटी में पावर ऑन द वर्चुअल मशीन इस पे क्लिक कर देता हूँ। स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो ये नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगे, मैंने उसको एक बार स्किप कर दिया है। तो ये देखिए अब मुझे अगर इस VM के अंदर कुछ सेलेक्ट करना है तो मुझे पहले अंदर क्लिक करना होगा। इस ब्लैक स्क्रीन के अंदर मैं कहीं पे भी क्लिक करके अपना कीबोर्ड मेरा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने OEM इंस्टॉल फॉर मैन्युफैक्चरर्स इसके ऊपर क्लिक अभी चेक कर इसको कर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ट्राई और इंस्टॉल उबंटू सेफर ग्राफिक्स, OEM इंस्टॉल फॉर मैन्युफैक्चरर और टेस्ट मेमोरी। तो मैं ट्राई और इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद ये अपनी नॉर्मल बूट जो प्रोसेस होती है, जैसे नॉर्मल पीसी के अंदर बूट होती है उबंटू, उस तरीके से बूट हो जाएगी। ये इसकी फाइल से लोडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। उबंटू का लोगो जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे विंडोज लोड होती है उसी तरह उबंटू लोड हो रही है। मीनवाइल मैं इसकी कुछ सेटिंग्स कर देता हूँ। मैं इसकी स्क्रीन को जो है वो मैक्सिमाइज कर दूंगा। फुल स्क्रीन मोड में अब मैं आ चुका हूँ वर्चुअल मशीन के अंदर। अभी ऊपर जो ये मेन्यू बार मुझे दिख रहा है इसको भी मैं हटा दूंगा। इसकी सेटिंग्स भी हम कहां से कर सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट के अंदर एक ऑप्शन है हाइड कमांड बार। तो मैं इसको भी हाइड कर चुका हूं। कुछ समय के बाद ऊपर का जो ये पॉपअप आ रहा है टू शो द कमांड लाइन बार, ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक नॉर्मल पीसी के अंदर अपनी उबंटू को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ना कि वर्चुअल मशीन के अंदर। आप ऑप्शंस देख ही सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन जो होती है वो क्या है, एज अ नॉर्मल पीसी एक्ट करती है, बट वो होती वर्चुअली है। उसके लिए हमें कोई फिजिकल पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसकी इंस्टॉलेशन का जो टाइम है वो आपके पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पीसी में प्रोसेसर कौन सा है, रैम आपने कितने जीबी लगा रखी है, SSD या हार्ड डिस्क लगा रखी है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पीसी के अंदर प्रोसेसर 4 जनरेशन से कम है और रैम मिनिमम 8 GB से कम है तो आप VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल ना ही करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पीसी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा और आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉलेशन करने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पीसी में हार्ड डिस्क की जगह SSD है तो आपका पीसी थोड़ा स्पीड अप रहेगा। उस केस के अंदर आप VMware वर्कस्टेशन का यूज कर सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं जैसा कि उबंटू ये हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट मुझे देखिए CPU की वोल्टेज का भी कुछ एरर मैसेज आ चुका है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब ये देखिए ये इसके इंस्टॉल की मेन्यू आ गई है। इसके अंदर ये हमसे 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि हमें उबंटू सिर्फ ट्राई करनी है या इंस्टॉलेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि हम कौन सी लैंग्वेज में उसे इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि ट्राई उबंटू और इंस्टॉल उबंटू, कि हम कौन सी इसके अंदर इस उबंटू को किस वर्जन के अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो मैं अभी इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा आपको। ट्राई करने में क्या होगा, सीधा डायरेक्ट उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा और आप उसको सिर्फ यूज कर पाएंगे, इंस्टॉलेशन नहीं होगी। तो कीबोर्ड लेआउट के अंदर मैंने इंग्लिश US ही सेलेक्ट किया है और इंग्लिश US को ही सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर्स में भाई व्हाट एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विद, नॉर्मल इंस्टॉलेशन या फिर मिनिमल। मैं नॉर्मल करूंगा। डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबंटू, तो मैंने इस पे भी टिक मार्क ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद है ऑप्शन इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स, तो मैं इस ऑप्शन को अभी टिक नहीं करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। पहले ही बताया ये सब कुछ आपकी पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर। तो अभी आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने नेक्स्ट कर दिया था, बट स्टिल द कर्सर इज क्लॉकिंग। अब हम वेट करते हैं कि कितना टाइम ऑलमोस्ट ये लेगा नेक्स्ट होने में।
बाद ये ऑप्शन आ जाता है मेरे पास इंस्टॉलेशन टाइप कि मैं पूरी की पूरी डिस्क को इंस्टॉलेशन मैं उसको इरेज करके इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं या मैं किसी और डिस्क में इसकी इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं। बट मैं अभी क्या ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल्ड उबंटू, क्योंकि मैंने उसे वर्चुअली एक 60 GB का स्पेस असाइन कर दिया है, तो इसके अंदर मेरा कोई डाटा भी नहीं है, तो मेरे लिए उबंटू को इंस्टॉलेशन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं आपको एडिशनल फीचर्स पे क्लिक करके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या आते हैं। नन यूज LVM विद द न्यू उबंटू इंस्टॉलेशन, इरेज डिस्क एंड यूज ZFS, ये इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं इंस्टॉलेशन के। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर से नन के ऊपर ही क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब इसने मुझे एक ऑप्शन और दे दिया है, राइट द चेंजेस टू द डिस्क इफ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्टेड बिलो दिस। ये इस टाइप के कुछ ऑप्शंस इसने मुझे शो कर दिए हैं। तो मुझे इसके अंदर अभी कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि इसके बाद मेरी डिस्क का पार्टीशन का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा, डिस्क मेरी फॉर्मेट हो जाएगी। तो कोई इशू नहीं है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब इसने मुझे टाइम जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया है। इसमें ये पूछता है वेयर आर यू, तो मैंने जैसे कि क्या है, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, तो मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो मैं इसके अंदर न्यू दिल्ली जो है टाइम जोन वो सेलेक्ट कर दूंगा। जैसा कि अब मैं सर्च कर रहा हूं तो इसने उठा लिया है इसने मेन्यू के अंदर न्यू दिल्ली को। तो मैं न्यू दिल्ली का टाइम जोन पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कुछ और डिटेल्स मांगेगा हमसे, हु आर यू मीन कि आप अपना इसका यूजर का नाम क्या रखना चाहते हैं, कंप्यूटर का क्या नाम रखना चाहते हैं, यूजर नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, इन चीजों को आप वो अपने इस इंस्टॉलेशन के दौरान डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस है विंडोज की तरह, विंडोज में ये ऑप्शन लास्ट में आता है, उबंटू इंस्टॉलेशन के दौरान ये ऑप्शंस आपके पास पहले आ जाएंगे और इंस्टॉलेशन आपकी बाद में हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने नाम डाल दिया है एरोस्पेस कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर नेम एरोस्पेस कर दिया है, यूजर नेम मैंने ओनली एरोस्पेस को रख दिया है, पासवर्ड मैंडेटरी है डालना, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहें कुछ। तो पासवर्ड जो है वो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने जो पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन ऑटोमेटिकली और रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉगिन, तो मैंने कर दिया रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉगिन और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आगे एक ऑप्शन आ गया है कॉपिंग फाइल्स। तो ये क्या कर रहा है, अपनी फाइल्स को सिस्टम के अंदर कॉपी कर रहा है। तो इसकी जो बेस फाइल्स होंगे उबंटू इंस्टॉलेशन के लिए, उन फाइल्स को ये पहले उस डिस्क के अंदर कॉपी करेगा, देन इंस्टॉलेशन विल बिगिन। वैसे ये इंस्टॉलेशन ही चल रही है, बट मतलब कि ये अपनी जो बेस फाइल्स हैं उसको कॉपी कर रहा है। जैसे कि विंडोज के अंदर सी ड्राइव के अंदर हम अगर यूजर्स के नीचे जो विंडोज का फोल्डर होता है उसमें जाएंगे तो वहां पे सिस्टम की कुछ फाइल्स होती हैं, ये उस टाइप की फाइल्स हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन के दौरान कोई भी इशू आता है, आपको किसी चीज टाइप की हेल्प चाहिए है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एरोस्पेस कंप्यूटर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हमारी टीम 24/7 अवेलेबल रहती है सपोर्ट के लिए। तो मैं एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूं कि ये फाइल्स किस टाइप की फाइल्स हैं जो अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए फाइल्स जो है अभी कॉपी फाइल्स हो रही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, बट ये हो नहीं रहा है, तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं। ये देखिए फाइल्स जो हैं अभी हमारे पीसी की वर्चुअल जो डिस्क है उसके अंदर फाइल्स कॉपी हो रही हैं। सो अभी देखिए ऑलमोस्ट फिनिश्ड कॉपिंग फाइल्स, वो फाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टॉलिंग सिस्टम, अब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेगा। उसकी जो भी बेस फाइल्स हैं जिनको इंस्टॉलेशन के दौरान रिक्वायरमेंट जो उसने कॉपी की थी अभी पीसी के अंदर, उन फाइल्स से अब ये इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये फाइल्स को रिट्रीव कर रहा है, उसके बाद आगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन पीसी के अंदर कॉन्फ़िगर कर दी जाएगी। अभी देखिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। तो ये अभी मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन दी थी वर्चुअल मशीन से उसी हार्डवेयर को कंसीडर करेगा और उसके हिसाब से ही इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देगा। अब ये देखिए कुछ पैकेजेस नए डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से। जैसे कि मैंने इंटरनेट ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, वायर्ड कनेक्शन है मेरा, तो इससे क्या है उबंटू के जो भी लेटेस्ट पैकेजेस होंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे। पे ऊपर कंट्रोल्स हैं सारे के सारे, जैसे वायर कनेक्शन, ब्लूटूथ आपने ऑन ऑफ करना हो, यहीं से पीसी को शट डाउन करना हो, रीस्टार्ट करना हो, लॉग आउट करना हो, वो सारे ऑप्शंस आपको यहीं मिल जाएंगे ऊपर।
और अब ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टॉलेशन हमारी क्या है, हमें बता रहा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, यू नीड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू यूज़ न्यू इंस्टॉलेशन। उसके लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उबंटू का इंटरफेस हम पूरा यूज़ कर पाएंगे। ये अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद ये जो बेसिक लोगोज वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे। प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया देन प्रेस एंटर। ये हम जब मैनुअल इंस्टॉलेशन करेंगे उस समय हमें पेन ड्राइव को हटा देना है, या जिस भी आप सीडी या डीवीडी से अगर उसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तब उस केस में। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम VMware से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसको रिमूव करके रीअटैच कर देगा। हाँ, मैंने इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी वीडियो बनाते वक्त, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। देखिए जैसे कि ये हमारा यूज़र नेम आ गया है एरोस्पेस कंप्यूटर्स। अब अगर हम टॉप में चेक करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, माउस की, जूम, हाई कॉन्ट्रास्ट, ये स्क्रीन, कीबोर्ड, जैसे कभी कभी कीबोर्ड काम नहीं करता है, इस टाइप के ऑप्शंस के लिए मैंने मेरे यूज़र नेम पे क्लिक करा। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे देखिए मेरा ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड था वो ऑन हो गया था, यानी कि स्क्रीन कीबोर्ड है ना। तो उसके बाद बाकी ऑप्शंस आप ये देख ही पा रहे हैं, विजुअल अलर्ट, स्टिकी कीज, स्लो कीज़, बाउंस कीज़, माउस कीज़, इस टाइप के ऑप्शंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम है। अब मैं यहाँ पे मेरा जो रूट पासवर्ड होता है, जो मेन पासवर्ड होगा, जो मैंने इंस्टॉलेशन के वक्त बनाया होगा, वो पासवर्ड मैं इसके अंदर डाल दूंगा और उसके बाद हम नॉर्मली एंटर कर देंगे एज जैसे कि हम विंडोज़ में करते हैं या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। उसको करने के बाद अब देखिए पीसी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये क्या है, हमारा जो भी डेस्कटॉप होगा इसका उबंटू का, वो डेस्कटॉप हमारे पास आ चुका है। ये उबंटू का डेस्कटॉप है। ऑन होते ही हमने इंटरनेट से कनेक्ट रखा है। ये हमसे पूछेगा साइन इन करने के लिए कि आप उबंटू के सिंगल साइन इन क्लाउड में करना चाहते हैं, गूगल से, नेक्स्ट क्लाउड से या माइक्रोसॉफ्ट से, किसी से भी साइन इन करना चाहते हैं। मैंने स्किप कर दिया है। उसके बाद ये लाइव पैच का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्या करना, आप इसको सेटअप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ इसको क्या करूँगा, अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। देन आफ्टर दैट ये मुझसे पूछेगा उबंटू को इम्प्रूव करने के लिए मैं इसकी सिस्टम इन्फो भेज सकता हूँ या नहीं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कोई भी ऑप्शन उसको चूज़ कर सकते हैं। देन लोकेशन सर्विस अभी मेरे में डिसेबल थी तो मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद वी आर रेडी टू गो। अगर आप उसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर इसी में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, आप उसको टिक करके नेक्स्ट कर देना या डन कर देना। बट अभी मुझे कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी सिंपल इसके ऊपर क्या करूँगा, डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये देखिए जैसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये ऑडासिटी होगा, ये ऑडियो एडिटिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर हैं सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर। तो मैंने डन पे क्लिक कर दिया है। अब ये देखिए मैं आपको टॉप कंट्रोल शो कर देता हूँ। जैसे कि ये देखिए वायर्ड कनेक्शन, ब्लूटूथ, ये तो मैंने आपको पहले ही दिखाई दिए थे। जैसे मैं वायर्ड कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट में ऊपर नेटवर्क का ऑप्शन आ गया है कि अभी हमारी क्या है, सेटिंग्स में नेटवर्क ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ये पूरी की पूरी सेटिंग्स है। नेटवर्क के अंदर मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है। 1000 MB/s की मेरी जो स्पीड थी वो इसमें ऑलरेडी शो कर रहा है। ये मेरा सॉफ्टवेयर सेंटर ओपन हो चुका है। मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। देखिए जैसे कि सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई, डिटेल्स, इन सभी चीज़ों में चेक करके नेटवर्क की सेटिंग्स कर सकता हूँ। तो ये उसके बाद ये देखिए सेकंड ऑप्शन है ब्लूटूथ। जैसे कि ब्लूटूथ ऑन है तो ये ब्लूटूथ, अगर हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ लगी हुई है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं लगी हुई तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हमें उसके ड्राइवर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी ब्लूटूथ के लिए। ठीक है ना। ये देखिए बैकग्राउंड में, यानी कि आप बैकग्राउंड में वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहते हैं, कौन सा चेंज करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। बैकग्राउंड के अंदर इसमें सिंपल ऑप्शन दे रखा है हमें। ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब जो इसका डिफ़ॉल्ट आया था वॉलपेपर, वो मैंने सेट वापस कर दिया है। नेक्स्ट अपीयरेंस, आप लाइट थीम रखना चाहते हैं या डार्क थीम रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आइकन्स का साइज़, उसकी पोजीशन, पर्सनल फोल्डर में आने चाहिए नहीं आने चाहिए, वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और दूसरा अपीयरेंस का कलर, जैसे कि अभी मैंने ब्लू कलर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि सारे ऑप्शंस ब्लू में मार्क हो गए हैं। तो ये देखिए साइज़ भी क्या है आइकन्स का, मैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल ये कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए ये आ गया है होम का जो मेरा ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर मैं इसको टिनी कर दूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉल कर दूंगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वो जैसे कि नॉर्मल सेटिंग्स जो भी विंडोज़ की होती है और या जो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, उसी टाइप की सारी सेटिंग्स भी क्या है उबंटू के अंदर भी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। अब ये क्या पोजीशन ऑफ न्यू आइकन्स, वो कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, तो वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे शो कर देगा। ऑटो हाइड द टास्क बार, आइकन का साइज़ क्या करना है हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। टास्क बार के अंदर आइकन्स का साइज़ क्या होना चाहिए, ये टास्क बार है हमारा, ये देखिए इसके अंदर हम आइकन्स का साइज़ चेक करेंगे, क्या हमें साइज़ उसका रखना है, स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, जो भी है वो हमारे पास यहाँ पे कर्सर है विद पॉइंट्स 48, अभी 48 पॉइंट्स पे है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है कि पैनल मोड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या है, पूरा टास्क बार होने के बजाय ओनली सिर्फ एक पैनल टाइप में हमें यहाँ पे शो करने लग जाएगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर, एजेस टू एजेस आ जाएगा। ये देखिए साइज में छोटा बड़ा इनका करके आपको दिखा देता हूँ। अभी 24, 48, 56, 64 तक मैं ले गया हूँ, तो वो क्या है साइज उसका चेंज हो जाएगा। पैनल मोड के अंदर मैं करूंगा तो ये एक पैनल बन के आ जाएगा लेफ्ट में आपका। इस पोजीशन आप इसकी सेट कर सकते हैं कि आपको उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, ठीक है। अब ये इसको हमें कहाँ शो करना है, आपके पास 2 डिस्प्लेज हैं तो प्राइमरी डिस्प्ले पे या सेकेंडरी डिस्प्ले पे आप उसको शो कर सकते हैं। मेरे पास अभी फिलहाल प्राइमरी डिस्प्ले एक ही है तो मैं प्राइमरी पे ही क्लिक रहने दूँ। अब इसकी पोजीशन, मैं इसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहता हूँ, बॉटम में। ये देखिए मीनवाइल ये आ गया सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए कि इसके कुछ सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आई हुई है, मैं इसको रिमाइंड मी लेटर करता हूँ, बाद में हम इसको चेक करेंगे। देखिए तो राइट में मुझे रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, मैं उसको कहीं भी रख सकता हूँ टास्क बार को। और इसको उबंटू के अंदर हम डॉक बोलते हैं। टास्क बार विंडोज़ का वर्ड है, सॉरी फॉर डैट, बट उबंटू के अंदर हम इसे क्या बोलते हैं, डॉक बोलते हैं। और ये देखिए कि शो वॉल्यूम एंड डिवाइस ऑप्शंस हमें उसके अंदर दिखाने हैं या नहीं दिखाने, ठीक है। तो हम क्या क्या ऑप्शन उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं टास्क बार के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे शो कर देगा। ऑप्शन नोटिफिकेशंस में देखिए डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन ऑप्शन है। सर्च में हम आएंगे तो ये फाइल सर्चेज के ये ऑप्शंस हैं, है ना, फाइल्स, कैलकुलेटर्स, ये इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मल्टीटास्किंग में हम आएंगे तो हमें हॉट कॉर्नर, एक्टिव स्क्रीन एजेस, ये इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं इसके अंदर। वो आप अपनी सेटिंग्स को एक बारी व्यू कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के बाद प्रॉपर, जैसी सेटिंग्स आपको अच्छी लगे। एप्लीकेशंस के अंदर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास कि ये किस टाइप की एप्लीकेशन है, डिस्क एनालाइजर, या हमें इसकी नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लिब्रे ऑफिस जो है वो उबंटू का MS ऑफिस है एक टाइप से, आपकी एक्सेल और ये बेसिक फाइल्स खोलने के लिए ये लिब्रे ऑफिस को हम लोग यूज़ करते हैं। प्राइवेसी के अंदर वही सेम ऑप्शंस है, लोकेशन, थंडरबोल्ट, इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उसको भी हम व्यू कर सकते हैं, जैसे फाइल्स एंड हिस्ट्री। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं उबंटू के अंदर। इसकी सेटिंग्स में अंदर जाके हम ये सेटिंग्स चेंजेस कर सकते हैं। सेटिंग्स का लेआउट जो है थोड़ा सा चेंज है विंडोज़ के मुकाबले या मैक OS के मुकाबले, बट ऑलमोस्ट सेटिंग्स जो है उनके नेम्स और वो सारी चीज़ें आपको सेम मिलेगी। तो ये देखिए शेयरिंग के लिए ऑप्शंस है, साउंड के लिए ऑप्शंस है हमारे पास कि हम साउंड कम ज़्यादा करना चाहें, कौन से डिवाइस के अंदर हम इसका आउटपुट देना चाहते हैं, इनपुट हम कौन से माइक्रोफोन से लेना चाहते हैं, अगर हमने अलग अलग कुछ लगा रखे हैं हमारे PC में, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। पावर पे क्लिक करते हैं, बैलेंस और पावर सेवर, आप 5 मिनट में स्क्रीन आपकी ब्लैक हो जानी चाहिए, या आप उसको कितने देर के बाद उस स्क्रीन को ऑन रखना चाहते हैं, अगर आप इनएक्टिव मोड में है तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप यहाँ से उसका रिजोल्यूशन, लैंडस्केप, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें आप उसकी चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स में आके। माउस एंड टच पैड के अंदर भी आप माउस के कर्सर की स्पीड और एवरीथिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं, हम जो भी मतलब चेंजेस करना चाहें तो पूरा लेफ्ट में एक पूरी की पूरी मेन्यू है, आप उस पर क्लिक करके ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर हम इंग्लिश कीबोर्ड रखना चाहते हैं या कोई और कीबोर्ड हम ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अल्टरनेट कीज़ क्या होनी चाहिए, वो सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ मिल जाएंगे। प्रिंटर्स में आप प्रिंटर ऐड करना हो यहाँ के कर सकते हो। रिमूवेबल मीडिया के अंदर कि जब हम कोई पेन ड्राइव या कुछ भी लगाते हैं CD DVD, तो वो क्या हो, मतलब वो हमसे पूछे कि हम इसे ओपन करना है नहीं करना, या ऑटोमेटिक उसको ओपन कर दे या कुछ भी ना करे, उसका कोई इंटीमेशन भी हमें ना दे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हैं। कलर वर्चुअल मॉनिटर, इसके अंदर देखिए जो कुछ ब्लाइंड लोगों के लिए थोड़ा सा ये कलर का ऑप्शन होता है, इतना मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है उसका। रीजन एंड सेटिंग्स और ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर आप देखिए हाई कॉन्ट्रास्ट के अंदर कि आप इसको ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देखिए होम का ऑप्शन जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया, जैसे मैंने ऑप्शन ऑन करा था, अब मैं इसको डिसेबल करता हूँ, वापसी ये नॉर्मल में आ जाएगा। टेक्स्ट लार्ज होने चाहिए, कर्सर साइज़ क्या होना चाहिए, स्क्रीन रीडर, जूम, साउंड कीज, इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर मिल जाएंगे।
मोस्टली इसकी सेटिंग्स जो है फ़ोन की सेटिंग्स से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, जो हमारे फ़ोन्स के अंदर सेटिंग्स होती है उससे मिल रही है। यूज़र्स के अंदर आके हम क्या कर सकते हैं, यूज़र्स को ऐड, डिलीट, उनके परमिशन चेंजेस, ये सारी चीज़ें हम यूज़र्स के अंदर आके कर सकते हैं। अभी मेरा एक यूज़र था तो वो इसलिए रिमूव नहीं होता। अगर मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड यूज़र बनाना चाहता हूँ या एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बनाना चाहता हूँ, उस बेसिस के ऊपर मैं इसको यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। जैसे कि मैं अभी टेस्ट यूज़र ऐड कर देता हूँ, पासवर्ड मैं इसका सेट कर देता हूँ अभी यहीं से ही, जो भी मैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालता हूँ मतलब, तो वो पासवर्ड मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नया यूज़र क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हम इसको टेस्ट भी करके देख लेंगे कि यूज़र प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए सीक्वेंस के ऊपर बात होता है कि आपको लेटर्स भी और नंबर्स भी यूज़ करने होंगे, और आप क्या है सीक्वेंस वाइज भी यूज़ नहीं कर सकते, लाइक 1 2 3 4 ABCD इस टाइप से ही आप यूज़ नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से आप अपना एक जो है पासवर्ड जो भी है सेट कर सकते हैं। पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्या है नया यूज़र क्रिएट कर दिया है स्टैंडर्ड में, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर में। एडमिनिस्ट्रेटर कैन रिमूव द यूज़र, और ये सारे ऑप्शंस जो भी हैं वो उसको मिल चुके हैं। अब हम इस यूज़र को टेस्ट भी करके देख लेंगे। यहाँ मैं क्लिक करके इस ऑप्शन पे आऊँगा और मैं इसको लॉग आउट कर दूँगा यहाँ से। जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे मुझे स्क्रीन के ऊपर 2 यूज़र्स आ जाएंगे मेरे। एक तो जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है एरोस्पेस कंप्यूटर्स के नाम से, दूसरा मेरा जो हमने अभी टेस्ट यूज़र बनाया था वो यूज़र आ जाएगा। तो जैसे ही मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा ये पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड मैंने सेट किया था वो पासवर्ड मैं यहाँ एंटर करके इसमें लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद नॉर्मल सभी वही ऑप्शंस आएंगे जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र में आ रहे थे, बट स्टिल अगर मुझे किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करना है या कुछ इस टाइप की सेटिंग्स, क्रिटिकल सेटिंग्स चेंजेस करनी है, उस केस में ये मुझसे पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। तो अगर मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो मैं उसको कर दूँगा। अदरवाइज़ क्या है, जो भी यूज़र हमने जिस यूज़र को ये मतलब यूज़र नेम पासवर्ड दिया है उसे एडमिन से राइट्स लेने होंगे, उससे रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप मुझे यूज़र नेम पासवर्ड बता दीजिए, मुझे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, या मुझे ये चेंजेस करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये वापसी मैंने एरोस्पेस के अंदर लॉगिन कर लिया। अब ये देखिए मैं यहाँ से सीधा सेटिंग्स में आ जाता हूँ फिर से, और मैं आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बारी दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यूज़र्स के ऑप्शंस पे हम आ चुके थे पहले ही। उसके बाद डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, जैसे कि वेब के लिए आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं, मेल के लिए क्या यूज़ करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट, डेट और टाइम आप कैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैनुअली, ऑटोमेटिक, कोई और टाइम जोन अगर आप सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, AM PM 24 आवर्स, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उसका, AM PM 24 आवर्स। और ये देखिए अबाउट के अंदर मैं आ जाता हूँ। अबाउट में मुझे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये इसकी बेसिक जो भी एप्लीकेशंस होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो एडिटर, वीडियो प्लेयर, कैलकुलेटर, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस विल बी शोज लाइक दैट। जैसे कि मैं टेक्स्ट एडिटर दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल वही फीचर्स हैं सारे के सारे बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, बट सिर्फ क्या होता है थोड़ा बहुत लेआउट चेंज हो जाता है और कुछ इंटरनल फीचर्स चेंज हो जाते हैं सॉफ्टवेयर्स के। अब ये देखिए जैसा कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेटर पे मैंने क्लिक करा तो ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर्स की अपडेट चेक कर देगा। जैसे विंडोज़ की अपडेट होती है उस टाइप से ये सॉफ्टवेयर्स की अपडेट चेक कर देगा कि कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट तो नहीं आया हुआ, या हमने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं उनका भी कुछ अपडेट हमारे पास है ऑलरेडी या नहीं है। तो ये देखिए जैसे कि इसने मुझे शो कर दिया है अराउंड 505 KB का अपडेट आई हुई है, तो उसे मैं बाद में अपडेट कर लूँगा। और जो एक ये सॉफ्टवेयर ऐप सेंटर है वो सॉफ्टवेयर अपडेटर था, आप ये इसका फ़र्क समझिए। और ये सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स है। देखिए ये एक टाइप से एक ऐप सेंटर है इसका, इसके अंदर हमें क्या है ये इसके सॉरी ये इसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के बारे में दिखा दें कि हमें सर्वर कौन सा सेलेक्ट करना है, कहाँ से इसका जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स होगी, लेटेस्ट अपडेशन होगी, जो भी इसकी लेटेस्ट जो भी अपडेशन होगी वो हमें कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन से सर्वर से करनी है। और ये अपडेट्स के ऑप्शंस कि हमें डेली वीकली कैसे अपडेट करने हैं। तो ये सारी एक जनरल सी सेटिंग्स का मैंने आपको लेआउट दिखा दिया है कि उबंटू के अंदर सेटिंग्स किस टाइप से होती हैं, सेटिंग्स का पेज किस टाइप से आपको शो करेगा, जो कंट्रोल पैनल एक हिसाब से हम बोल सकते हैं। और ये मैं टर्मिनल ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर जैसे क्या है कि कमांड होती है सूडो, आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो हम ये कमांड चलाएंगे सूडो apt get update
तो ये देखिए, इसके बाद मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा। जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको स्क्रीन पे शो नहीं करेगा, बट आप एंटर करके पासवर्ड अपना टाइप करके एंटर कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक करा, इसने क्या करा, उबंटू के सर्वर से, जो भी हमने अभी इंडिया का सर्वर सेलेक्ट करा था, सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स में जाके वहाँ से इसने पूरी की पूरी जो भी फाइल्स हैं उबंटू की, वो यहाँ पे ये क्या है डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन जो अगर हम करेंगे, इंस्टॉलेशन की अगर हम कमांड चलाएंगे तो वो बैकग्राउंड में इंस्टॉलेशन भी उसकी कर देगा। बट टिल नाउ इट्स ओनली डाउनलोडिंग। रीडिंग पैकेजिंग लिस्ट डन। ये इसने क्या है, जितने भी पैकेजेस थे उसके अंदर जो भी अपडेट्स थी वो सारे के सारे उसने डाउनलोड करके रख ली है। अगर हम अब अपडेट की कमांड तो हम चला चुके थे, अब अगर हम इंस्टॉल की कमांड चलाएंगे तो ये बैकग्राउंड में इंस्टॉलेशन भी उसकी हो जाएगी। ये देखिए, जैसे कि मैं कमांड आपको चला के दिखाता हूँ, sudo apt get install, ठीक है, ये गूगल क्रोम। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, उसके बाद मैं इसके अंदर इसका पासवर्ड एंटर करूंगा तो ये कहेगा अनेबल टू लोकेट पैकेज, बिकॉज क्या है, हमने अभी पाथ सेलेक्ट नहीं करा तो इसको इसका क्या है, गूगल क्रोम का पैकेज नहीं मिल रहा है। इस कमांड के थ्रू मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट पाथ हमें उसका क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर देना पड़ेगा। अगर हम उसका पाथ प्रॉपर दे देंगे तो ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो जाएगी। तो ये देखिए, जैसे कि sudo apt get install एंड ये देखिए VLC जो मीडिया प्लेयर है उसको सब जानते होंगे। तो जैसे ही मैंने इसका कमांड दी, उबंटू के अंदर क्या है, VLC की पाथ ऑलरेडी सेट होता है, तो उसने हमसे ये पाथ वगैरह का कोई एरर नहीं दिया, डायरेक्ट उसके सर्वर से VLC इसने क्या कर दिया, हमारे सिस्टम में ये डाउनलोड लगा देगा। और अब क्या है, VLC प्लेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उबंटू के अंदर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्या है, उबंटू हमने जब ये कमांड चलाई है टर्मिनल में जाके, तो ये क्या है, VLC की जितनी भी फाइल्स हैं, जो कुछ भी है, वो अपने सर्वर से डाउनलोड कर लेगा और उसको इंस्टॉलेशन कर देगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे कि आप ये देखेंगे, हमने वो कमांड चलाई थी, उसके बाद ये देखिए VLC प्लेयर जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन उसकी हो चुकी है। और ये देखिए, ये है ऑटोमेटिक आ चुका है। मैं आपको गूगल क्रोम में इंस्टॉलेशन करके दिखा देता हूँ कि उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी उबंटू के अंदर। तो हम सिंपली हमने जाके टाइप किया है गूगल क्रोम या गूगल क्रोम डाउनलोड, हम कुछ भी टाइप कर सकते थे। तो ये गूगल क्रोम का डाउनलोड का जो भी पेज है वो ओपन हो गया है। मैं डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि मुझे कौन सा करना है, डेबियन फॉर उबंटू और फेडोरा ओपन सूज। तो मैंने उबंटू इंस्टॉलेशन कर रखी है, तो मैं उबंटू वाला 64 बिट का वर्जन इसका डाउनलोड यहाँ पे कर लूँगा। ये साइड बाय साइड ये देखिए, डाउनलोड्स में मेरी क्या है, गूगल क्रोम का स्टेबल वर्जन जो है वो डाउनलोड उसकी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं इसको इंस्टॉलेशन करके भी आपको दिखा दूंगा कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को उसके VLC से कमांड के थ्रू अगर आप टर्मिनल में इंस्टॉलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको डाउनलोड करके मैनुअली इंस्टॉल भी कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करके दिखा देता हूँ। कि जैसे कि ये फाइल है, ये मेरे PC के अंदर डाउनलोड हो चुकी है गूगल क्रोम की। तो इसको भी मैं आपको इंस्टॉलेशन करके दिखा दूंगा कि आप इसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि अगर आप इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो है टार फाइल या जो भी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए tar.xz, ये इसकी फाइल्स होती हैं। तो अब आप इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे इस कंडीशन में, यहाँ पे आपको कोई इंस्टॉलेशन फाइल तो मिली नहीं है, उस कंडीशन में आप इसको इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करा था, यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, आर्ची मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में। जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पे क्लिक करके सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन सेंटर ओपन हो जाएगा और उसमें ये इस गूगल क्रोम की सभी फाइल्स को उठा के इंस्टॉलेशन जो है मुझे शो कर देगा कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन की डिटेल्स लोड कर रहा है, तो ये देखिए इसमें ऑप्शन दिखा दिया गूगल क्रोम स्टेबल द वेब ब्राउजर फ्रॉम गूगल। ये इसका डाउनलोड साइज, ये पोटेंशियली ये जो भी इसका सेफ एंड सेफ है, वर्जन क्या है उसका, पाथ क्या है, सब कुछ दिखा दिया। जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछेगा। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मैंने एंटर करने के बाद ओके किया, तो ये देखिए प्रीपेयरिंग। अब ये इंस्टॉलेशन क्या है, बैकग्राउंड में इसकी स्टार्ट हो जाएगी और विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम स्पीड ये हमारे PC के अंदर इंस्टॉल
गूगल क्रोम इंस्टॉलेशन हो चुकी है। 91.3 MB का इसका सॉफ्टवेयर का साइज़ है। तो इसको क्लोज़ करके अभी हम एप्लीकेशंस में अपने जाके चेक करते हैं एप्लीकेशंस की लिस्ट में कि गूगल क्रोम इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये देखिए गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आप जैसे भी मैंने इसको फेवरेट्स में ऐड कर दिया है तो ये मेरे डॉक में मुझे शो कर देगा। ठीक है, तो मैंने आपको टर्मिनल के थ्रू और विदाउट द टर्मिनल अगर आप कोई इसकी फाइल डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर की आप फाइल डाउनलोड करते हैं, तो दोनों मेथड से मैंने आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी बता दी है कि आप उबंटू में कैसे कर सकते हैं। सेटिंग्स का भी पूरा लेआउट दे दिया है। तो ये उबंटू का मतलब बेसिक सी एक वीडियो थी कि जिसके अंदर हमें पता लग जाए कि उबंटू हमें कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं, सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और किसी को भी कोई भी IT से रिलेटेड कोई भी इशू आता है या कोई हेल्प चाहिए, टेक्निकल कुछ हेल्प चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं एरोस्पेस कंप्यूटर्स के नाम से। और वहाँ पे आपको विद इन आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से, या हमारे टेक्निकल जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी पार्टनर्स हैं वो हमेशा चैनल पर एक्टिव ही रहते हैं। वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपकी हेल्प कर देंगे कि आपको अगर कोई भी IT में कोई इशू आता है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।